कई साधकों का क्वेश्चन है कि हम अध्यात्म और संसार में बैलेंस कैसे बनाएं, अर्थात जोरबादा बुद्धा का कंसेप्ट कैसे अपनाएं। हम धन को भी कमाएं और अध्यात्म को भी कमाएं, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी है हमारे लाइफ में। हमें जीवन चलाने के लिए ये और अध्यात्म दोनों जरूरी है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन जीने के लिए अध्यात्म उतने जरूरी नहीं है जितना कि बेसिक नीड है वो कितना जरूरी है जीवन जीने के लिए। हम एक सामाजिक प्राणी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें धन की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन हमारे साधकों को प्रॉब्लम ये आ जाती है जब वो कोई साधना जैसे कि जब वो आज्ञा चक्र पे जब ध्यान करते हैं और उसके साथ अगर कोई साधक विपश्यना ध्यान करता है तो इस तरह की साधना पद्धतियों में इतना पावर होता है, इतनी कैपेसिटी होती है। या कोई साधक अगर हृदय चक्र पे साधना करता हो तो इन साधना पद्धतियों में इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर ये चक्रास जो है जागृत होने लगते हैं तो साधक के अंदर जो है इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। सच बता दूं कि साधक के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, पूरी की पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है इच्छाएं। साधक पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। उस समय साधक को जो है आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ग्रोथ पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहां पे साधक को एक ही रास्ता, एक ही बात, एक ही विचार काम आता है, वो है श्री कृष्ण का विचार। श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल साधक को अपनाना पड़ेगा। साधक को अकर्ता होकर कार्य करना पड़ेगा। जो भी साधक काम कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, जो भी कार्य कर रहा है धन जुटाने के लिए, साधक को अनासक्त होकर कार्य करना है। यह काफी मुश्किल है। निष्काम कर्मयोगी हैं तो आपको अनासक्त होकर कार्य करना ही पड़ेगा, तभी आप साधना के मार्ग पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ पा सकेंगे। आप ध्यान कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, अब समाधि की भी लेवल अगर आपने अचीव किया है, अचीवमेंट हुई है, तो आपने देखा होगा कि आपके अंदर वो निष्काम कर्मयोग आ ही जाता है। आप सब कुछ करते हैं लेकिन आपके अंदर वो काम ही नहीं रहता है, कामना ही आपकी खत्म हो जाती है। आपका सारा आनंद, सारा महोत्सव वो आपके भीतर चला जाता है। सब आनंद आपको अपने भीतर ही मिलता है। उस विराट के सामने, उस परम के साथ एक होने में ही आपका आनंद जो है छिप जाता है। हाँ, अनाशक्ति आने की वजह से जिस तरह से एक आम आदमी जो है कार्य करता है, उस तरह से एक साधक जो है अपने जीवन का यापन नहीं कर पाता। वो कुछ अलग हो जाता है, उसका अलग एटीट्यूड हो जाता है, उसके अंदर बहुत ही बदलाव आते हैं। लेकिन अगर साधक को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सही करना है तो आखिर साधक को क्या करना चाहिए? साधक को लेना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन, अर्थात साधक को जो भी है वो साधक जो है अर्न कर रहा है, कमा रहा है, साधक को निवेश करना चाहिए। क्यों? अगर साधक निवेश करेगा तो आने वाले कुछ सालों में 20 से 25 सालों के अंदर अगर साधक अच्छा खासा निवेश कर, क्योंकि मैंने साधकों के अंदर देखा है क्वालिटीज। साधक जो है कमाते कितना है, ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर इच्छाएं नहीं रहती हैं, जिसके कारण उनका सारा का सारा धन बचता है, खत्म नहीं होता है। तो साधक की ये क्वालिटीज होती है और इस क्वालिटीज को साधक जो है अपनी ग्रोथ में उपयोग कर सकता है। साधक उस धन को निवेश कर सकता है। निवेश करने के बहुत सारे रास्ते हैं आज के समय में। आप एक स्मार्टफोन के माध्यम से जो है निवेश कर सकते हैं। निवेश करने का मैं आपको बेसिक सा जो रास्ता बता दे रहा हूं। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो आपको जो है आने वाले समय में आप पूरी तरह से जो है फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और प्रभु के मार्ग पर, अध्यात्म के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पे आप बढ़ पाएंगे। ऐसे जगह बताऊंगा जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने इनकम को जो है डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में, जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, उसमें भी अपने इनकम का कुछ परसेंटेज
माना जाता है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। उसमें कहा गया था कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को पे करिए। आपको 10% जो भी इनकम हो रही है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप साधक हैं, ध्यान के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके सारा का सारा इनकम जो है बचत हो रहा है होगा, क्योंकि आपके अंदर वो उतनी लाइबिलिटीज खरीदने की इच्छाएं नहीं है, विलासिताएं नहीं है। तो आप अपने इनकम को 3 भागों में बांटिए, 50, 30 और 20। 50% अपनी बेसिक नीड पे आप खर्चा करिए, रोटी कपड़ा मकान में खर्चा करिए, और 30% अपनी विलासिता की चीजें, लाइबिलिटीज खरीदने में खर्च करिए। 20% आपका पैसा है, उसको इन्वेस्ट करिए। कहां इन्वेस्ट करना है आपको? देखिए, इन्वेस्टमेंट का हमारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, जिससे हम प्रभु के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर अच्छे से बढ़ पाए। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको कुछ निवेश, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपको ये 20% आपका इन्वेस्टमेंट को अगर आप निवेश करेंगे, आने वाले 20-25 वर्षों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से इतना इनकम हो जाएगा कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। आप धन के लिए जो आप बेसिक से आपका जो बॉडी इन्वॉल्व रहता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, इससे फ्री हो जाएंगे, जिससे आप अध्यात्म के रास्ते पर, ध्यान के रास्ते पर फ्री होकर के, फ्री विल होकर के आप जो है साधना कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। लोग जो है बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, जिसकी वजह से इतने थके माने रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाते हैं। माने ना माने, कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक थका हुआ आदमी कैसे ध्यान करेगा, कैसे साधना करेगा? इसके लिए आपको फाइनेंशियल कंडीशन दूर करने का यही एक बहुत ही सरल और सटीक रास्ता है। आप थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, इन्वेस्टमेंट आपको सीखना है कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। आप अगर इस मेथड को अपनाएंगे तो आशा है कि अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर अंदर आप फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाएंगे और प्रभु के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर भी आप बढ़ पाएंगे। आशा है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, कृपा करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे मौजूद होगा। हमारा और आपका एक लगाव, एक प्रेम, एक एंगेजमेंट बना रहेगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे जो है यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है और लोगों के सामने वीडियो जो है जाएगा और बहुत सारे लोगों को जो है फाइनेंशियली मदद मिलेगा। हम एक साथ मिल करके आध्यात्मिक अथवा फाइनेंशियल रूप से ग्रोथ करेंगे, अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।